नमस्ते बच्चों। चलो आज जो हम पढ़ रहे थे पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, उसी की जो प्रथम अवस्था थी निषेचन पूर्व घटना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरी इवेंट्स की ओर चलते हैं, दूसरी घटना की ओर चलते हैं। इसका नाम है निषेचन फर्टिलाइजेशन। जैसे सभी हमने पहले भी देखा था, फर्टिलाइजेशन निषेचन में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक जो है वो आपस में मिल जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ ये एक स्त्री केसर हमने बनाया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक स्त्री केसर में ये वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, स्टिग्मा। ये वाला भाग जो है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे हमने कहा था वर्तिका स्टाइल। और ये जो गोलाकार भाग है जिसको हमने अभी काफी बड़ा बनाया है, इसको हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी, जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अंडाशय में ये है बीजांड अपने पास में, ये बीजांड है। और बीजांड में देखो ये अध्यावरण हो गए, इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। और ये बीजांड द्वार और अध्यावरण के अंदर ये अपने पास में एक मैच्योर एम्ब्रियो से एक परिपक्व भ्रूणकोश, भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। और तुम्हें पता ही है कि एम्ब्रियोसेक जो है मादा फीमेल जो गेमेटोफाइट होता है, मादा भ्रूणकोश होता है, उसमें 7 कोशिका, 7 सेल और 8 केंद्र की एक 8 न्यूक्लियस स्टेज पाई जाती है। 7 कोशिका 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। इसमें हमने ये पढ़ ही रखा है कि ये जो वाली जो 2 कोशिका है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्वेश्चन के। इन दोनों कोशिकाओं को हमने कहा था सहायक कोशिका। सिनर्जिट्स। और ये वाली जो कोशिका है इसको हमने कहा था अंड कोशिका, एग। ठीक है, ये थे अपने पास में ध्रुवीय केंद्रक। ये जो 2 थे ये थे अपने पास में ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और हमने ये भी देखा था जो सिनर्जिट्स है, यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार का ऐसी सेलुलर प्रोजेक्शन कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है जिसको हमने कहा था तंतु रूप समुच्चय फिलिफॉर्म एपरेटर्स, तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। जिन्हें नहीं पता है वो अपने पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन। देखो निषेचन में बेटा हमने ये देखा था कि सर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इस घटना को मिलकर एक ही सेल बन जाती है। इस घटना को हमने कहा था फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो ये अपने पास में फीमेल एम्ब्रियो से फीमेल गेमेटोफाइट है, मादा भ्रूणकोश। और यहां पे हमने देखा है कि इस प्रकार जो नर युग्मक है, जो नर कोशिका है, वो यहां परागकोश में डेवलप होती है जिसको हमने बनाया परागकण। ठीक है, तो एक ही बना लेते हैं थोड़ा सा। मान लो ये है परागकोश, ये परागकोश हो गया अपने पास ये। और परागकोश में ये जो संरचना है ये है परागकण। ये है परागकण।
बोले तो पोलन ग्रेन। अब देखो, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि परागकण यहां से जो है किसी भी माध्यम से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, कार्पल के स्टिग्मा पर इनका ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने कहा था परागण, पोलिनेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या होता है आगे की प्रोसेस है। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर अवस्थित हो जाता है इस प्रकार से, ये बना दिया हमने परागकण, ये है वर्तिकाग्र। और अगर तुम्हें पता हो तो परागकण जो है, परागकण में दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, दो प्रकार के केंद्रक होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये जो केंद्रक था, ये हमने देखा था, इसको हमने कहा था कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाला हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं जनन केंद्रक। जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, समझ लो। और यहाँ एक बीच पर ये दो प्रकार की सेल बन गई थी यहाँ पे इस प्रकार से। और हमने ये भी देखा था कि परागकण जो है, इसके बाहर वाली जो लेयर का जो कवरिंग है, बाहर वाली जो कवरिंग है, इसको हमने कहा था एक्सटाइन। और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई थी। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो अपने पिछले लेक्चर जाके देख सकते हो। अगर पिछला टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है तो अभी का वर्तमान आपको फिलहाल कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आ जाओ, देखो, जैसे ही परागकण पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर अवस्थित हो जाता है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जो है लैंड कर जाता है, तो यहाँ देखो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बाह्य जोड़ है जो एक्सटाइन था, ये वाला, इसको हमने कहा था एक्सटाइन, बाह्य जोड़। तो हमने ये देखा था कि बाह्य जोड़ एक्सटाइन पे छोटे छोटे छिद्र थे बेटा, ऐसे। तो बाह्य चोल जो एक्सटाइन पे इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे छिद्र थे, कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली थी। इन छिद्रों को याद हो तो हमने कहा था जनन छिद्र। जर्मपोल, जर्मपोल। देखो अब क्या होगा, ये जो जनन छिद्र है, जर्मपोल है, जनन छिद्र के माध्यम से यहां से एक नली का निर्माण होता है बेटे, इस प्रकार से एक नली, एक ट्यूब निकलती है यहां से इस प्रकार से। और ये ट्यूब वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में एंटर कर जाती है इस प्रकार से। इस ट्यूब को कहते हैं पराग नली। क्या कहेंगे बेटा? पराग नली, पोलन ट्यूब। ठीक है, वापस से देखो, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर अवस्थित हो जाता है, बैठ जाता है, तो जनन छिद्र के माध्यम से एक नली का निर्माण होता है। इस नली को हम कहते हैं पराग नली या पोलन ट्यूब कहते हैं। अब देखो, ये पोलन जो ट्यूब है, इस ट्यूब को ये जो तंतुरूप समुच्चय है, तंतुरूप समुच्चय जो है इस पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसको दिशा निर्देशित करता है, डायरेक्शन देता है। उस डायरेक्शन के आधार, उस अट्रैक्शन के आधार पर जो है पराग नली, तंतुरूप समुच्चय के अट्रैक्शन के कारण पराग नली जो है
सीधे बीजांड द्वार के पास से इसके पास पहुंच जाती है कुछ इस प्रकार से। ये परागनली, ये देखो परागनली, ठीक है। अब परागनली सीधे ऐसे होते हुए यहीं पे क्यों जा रही है, तो इसको जो तंतुरूप समुच्चय है, तंतुरूप समुच्चय परागनली को डायरेक्शन देने का कार्य करता है, परागनली को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो मैं कह सकता हूं कि तंतुरूप समुच्चय का क्या कार्य हुआ, परागनली को दिशा निर्दिष्ट करना किस चीज के लिए, अपनी ओर मुड़ने के लिए, तो परागनली ही वो जो तंतुरूप समुच्चय सिनर्जिड से ही इसको अट्रैक्टिव करता है, इसी कारण परागनली जो है इसकी तरफ मुड़ जाती है। अब जैसे ही परागनली जनन छिद्र के माध्यम से परागनली यहां से निकलेगी, तो इस परागनली में बेटा ये जो जनन केंद्र है, ये जो जनन केंद्र है ये इस परागनली में एंटर कर जाएगा, और जनन केंद्र परागनली में एंटर कर जाएगा। ये है जनन केंद्र, जनरेटिव न्यूक्लियस। जैसे ही परागनली में जनन केंद्र प्रवेश कर जाएगा, तो जनन केंद्र में एक विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। इसको हटा देता हूं मैं बेटा, यहां पे होगा एक समसूत्री विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, समसूत्री केंद्रक विभाजन, बोले तो माइटोसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा, ये केंद्र एक केंद्र से दो केंद्र में बढ़ जाएगा, और ये जो दो केंद्र बनेंगे बेटा, इन्हीं केंद्र को हम कहेंगे अब नर युग्मक। अब कहलाएंगे ये दोनों के दोनों नर युग्मक, मेल गेमीट। तो ये बात याद रखनी आपको, ये बन गए मेल गेमीट। क्या कहा मैंने ये कहा अभी तक कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पे लैंड कर जाएगा, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, तो जर्म पोल के माध्यम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का डेवलप होगी, ट्यूब डेवलप होगी, एक नलिकाकार, एक नली का निर्माण होगा। इस नली को हम कहेंगे पोलन ट्यूब या पराग नली। फिर इसके बाद में ये जो जनन केंद्र है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो इस पराग नली में एंटर कर जाएगा, और जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस के माध्यम से समसूत्री केंद्र विभाजन के माध्यम से दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा, और इन दोनों केंद्रकों को कहेंगे नर युग्मक या मेल गेमिट। फिर उसके बाद में ये परागनली जो है तंतुरूप समुच्चय फिलीफॉर्म जो ऑपरेटर्स थे, इनके अट्रैक्शन के कारण परागनली जो है सीधे इसकी ओर मुड़ जाएगी। और अब देखो परागनली कहां जाएगी, तो परागनली को बुला रहा है तंतुरूप समुच्चय, तो परागनली तंतुरूप समुच्चय के माध्यम से होती हुई सीधे, इधर भी तंतुरूप समुच्चय होगा, हमने पढ़ रखा है दोनों सिनर्जिड्स में, और परागनली तंतुरूप समुच्चय के माध्यम से होती हुई सीधे एंटर कर जाएगी। बताओ बेटा कहां एंटर कर गई, तो ये दोनों कौन सी सेल थी, ये दोनों थी अपने पास में सहायक कोशिका सिनर्जिड्स। तो ये बात याद रखनी है आपको कि परागनली जो है तंतुरूप समुच्चय के माध्यम से फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के माध्यम से सीधे सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करती है, सीधे अंड कोशिका में, इस वाली कोशिका में सीधे एंटर नहीं करेगी। परागनली सिनर्जिड्स में एंटर करेगी, तब सहायक कोशिकाओं में एंटर कर जाती है, यहां पे। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि परागनली अंड समुच्चय में, याद हो तो हमने देखा था ये एक पूरा अंड समुच्चय कहलाता था, एक ऑपरेटर्स। अंड समुच्चय में एक ही अंड कोशिका होती है एक, और बाकी दो सहायक कोशिका होती है सिनर्जिड्स। तो परागनली किस कोशिकाओं में प्रवेश करती है, तो परागनली जो है सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करती है, पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड्स में एंटर करती है। किसके माध्यम से एंटर करती है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स तंतुरूप समुच्चय के माध्यम से एंटर करती है। अब देखो जब ये इसमें एंटर कर जाएगी, तो यहां से ये जो दो नर युग्मक है,
ये दोनों नरयुग्मक परागनली से होते हुए यहां से होते हुए पहले यहां पे आएंगे, फिर यहां से होते हुए यहां आएंगे और फिर यहां से होते हुए सीधे ये भी सहायक कोशिकाओं में एंटर कर जाएंगे। ये लो जी। तो अब बेटा अपने पास में दोनों जो नरयुग्मक है वो सहायक कोशिकाओं में प्रवेश कर चुके हैं, सहायक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में छोड़ दिए गए हैं। तो सिनर्जिड से उनके साइटोप्लाज्म में उनको रिलीज कर दिया गया है। अब यहां से ये देखो दो जो नरयुग्मक है इसमें से ये रहा एक फर्स्ट मेल गेमेट और दूसरा मेल गेमेट ये रहा, एक नरयुग्मक ये रहा और दूसरा नरयुग्मक ये रहा। अब फर्स्ट जो नरयुग्मक है वो तो जाएगा बेटा यहां से होते हुए, ये याद करो ये कौन है, ये दोनों है ध्रुवीय केंद्रक, तो एक तो चला जाएगा ध्रुवीय केंद्रक के पास में और जो दूसरा मेल गेमेट है दूसरा नरयुग्मक है वो चला जाएगा। तो बेटा ये कौन है याद करो, तो ये देखा था हमने, इसको कहा था एग या अंड कोशिका, मैंने कहा था यही फीमेल गेमेट है, यही मादा युग्मक है एक्चुअल में। तो दूसरा नरयुग्मक इस मादा कोशिका अंड कोशिका के पास चला जाएगा। तो एक नरयुग्मक जो है वो चला गया ध्रुवीय केंद्रक के पास यहाँ पे और एक नरयुग्मक चला गया अंड कोशिका के पास। तो मैं देख सकता हूं कि एक निषेचन तो यहाँ पे होगा और एक निषेचन यहाँ पे होगा, यानी एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा अंड कोशिका के साथ में होगा और दूसरा जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे होगा ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। अब इसी चीज को हम बाहर बना लेते हैं। तो देखो बेटा अब क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अंड कोशिका के केंद्रक से मिल जाएगा, तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, ठीक है। और हमने एक पढ़ा था नर और मादा युग्मक, मेल और फीमेल गेमेट जब आपस में मिल जाते हैं ये और ये जब आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार से, तो इसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो याद देखो अब एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के साथ मिल गया, तो एक निषेचन तो यहाँ हो गया। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने केंद्रक मिले बेटा, दो केंद्रक मिले, तो इसको मैं कहूंगा युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, ठीक है। और दूसरा तो पहला निषेचन तो बेटा ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा नरयुग्मक चला गया ध्रुवीय केंद्रकों के पास में, तो ये एन, ये भी एन, ये भी एन, मतलब देखा जाए तो कितने केंद्रक मिल जाएंगे बेटा यहाँ पे, यहां मिल जाएंगे 3 केंद्रक, तो इसको कहेंगे त्रिसंलयन, इसको हम कहेंगे त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया दूसरा निषेचन। तो बताओ बेटा कितने निषेचन हो गए यहाँ पे, तो हमने देखा यहाँ पे 2 निषेचन हो गए, इसलिए इस पूरी घटना को हम कहेंगे, 2 निषेचन होने के कारण इस पूरी घटना को कहेंगे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं ये जो हमने पढ़ रहे हैं इसको हम निषेचन ना कहकर हम कहेंगे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इस प्रकार, ठीक है। तो पहला जो निषेचन हुआ, पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो किसके साथ हुआ, देखो बेटा यहाँ पे कितने केंद्रक मिले, 2 केंद्रक। तो देखो ये भी एन, ये भी एन, तो कितने मिले 2, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 2n सेल। और यहाँ कितने मिले थे बेटा 3 ही, तो 3 अगर हमने देखा तो 2 तो ध्रुवीय केंद्रकों के, ये भी एन, ये भी एन, और एक आ गया था मेल गेमेट, ये भी एन। तो यहाँ कितने केंद्रक मिल रहे हैं 3, तो एन एन एन, तो ये बनेगा 3n, त्रिसंलयन। तो ये बनेगा अपने पास में 3n और यहाँ पे बनेगा 2n, ठीक है। चलो अब इस युग्मक संलयन से आगे जाके जाइगोट बनेगा और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन से आगे जाके एक बनेगा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र, भ्रूणकोश केंद्र, है ना। तो आओ वो भी देख लेते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चलो देखो बेटा यहां तक समझ में आया आपको डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि सब जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर अवस्थित हो जाएगा तो पराग जन्म जो जनन केंद्र है, जो
जर्म स्पोर है और उनके माध्यम से एक नली का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे परागनली, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो है, फिर पोलन ट्यूब में परागनली में ये जो जनन केंद्रक है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो एंटर कर जाएगा। जनन केंद्र समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में बढ़ जाएगा जिसे हम कहेंगे नर युग्मक। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस के द्वारा 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा जिन्हें हम कहेंगे मेल गैमीट। उसके बाद में परागनली जो है फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स के माध्यम से सीधे यहाँ की ओर मुड़ जाएगी और सीधे एंटर कर जाएगी सहायक कोशिकाओं में, सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएगी। जैसे सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएगी, दोनों नर युग्मक जो है सिनर्जिड्स के जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाएंगे, मुक्त कर दिए जाएंगे। अब यहाँ से दोनों नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक गति करेगा अंड कोशिका की ओर और अंड कोशिका से जाके मिल जाएगा तो इसको कहेंगे हम युग्मक संलयन। और यहाँ पे 2 केंद्रक मिलेंगे इसलिए 2n जो है जाइगोट बनेगा, द्विगुणित। ठीक है, और इसी प्रकार एक नर युग्मक चला जाएगा कहां पे, ध्रुवीय केंद्रक की ओर। ध्रुवीय केंद्रक पहले से ही 2 थे, एक नर युग्मक चला जाएगा 3 हो जाएंगे, तो 3 केंद्रक मिल जाएंगे इसलिए इसको कहेंगे त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और 3 केंद्रकों को मिलने से बनेगा 3n, है ना, त्रिगुणित केंद्रक। ठीक है, तो अब एक बार अगर हम देखें तो अब हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है बेटा। तो ऊपर वाले जो ये याद करो, हमने देखा कि इनको एंटीपोडास प्रतिमुखी कोशिका कही थी, ये सब नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, बाकी ये भी नष्ट हो जाएंगे बाद में। ठीक है, एक यहां चला गया, एक इसके पास चला गया। अगर आप देखें तो एक भ्रूण कोश में हमारे पास में सिर्फ एक केंद्रक ऊपर बनेगा जिसे हम कहेंगे त्रिसंलयन के दौरान, और एक केंद्रक नीचे बनेगा युग्मक संलयन के दौरान। तो अगर देखो तो एक केंद्रक तो बेटा ऊपर बनेगा यहाँ पे 3n, त्रिगुणित केंद्रक, ट्रिप्लोइड, और एक केंद्रक नीचे बनेगा 2n, डिप्लोइड, द्विगुणित केंद्रक। ये कैसे बनाता है, युग्मक संलयन से, और ये कैसे बनाता, त्रिसंलयन से। ठीक है, अब इस केंद्रक को कहें, ये केंद्रक बनेगा युग्मनज। एक्चुअल में ये बन गया बेटा जायगोट, और ये जो बना है इसे कहेंगे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये आगे जाके बेटा ये युग्मनज आगे जाके हमने पढ़ा था, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, और ये आगे जाके भ्रूण के लिए पोषण का काम करेगा, है ना, न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।